नमस्कार। जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स। आज हमारे साथ पूर्वांचल की एक वरिष्ठ भाजपा नेत्री, कई शिक्षण संस्थाओं की अध्यक्ष, समाज सेविका गीता द्विवेदी जी जुड़ चुकी हैं। आज हम बात करेंगे घोसी समेत पूर्वांचल के उन तमाम लोकसभा सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी या अपने सहयोगी दलों को चुनाव मैदान में उतारी है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बलिया लोकसभा से। बलिया लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को टिकट दिया। बसपा ने अपने फौजी साथी महेंद्र यादव पर विश्वास जताया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र राज्यसभा सांसद नीरज शेखर पर विश्वास जताया है। तो सबसे पहले हम आज बलिया की बात शुरू करते हैं। संगीता जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत स्वागत है। और बलिया में नीरज शेखर चुनाव मैदान में है जी। पिछला अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में वीरेंद्र सिंह मस्त ने जो है सनातन पांडे को 14,000 मतों से चुनाव हरा दिया था। सपा बसपा का गठबंधन था। लेकिन इस बार जो है नीरज शेखर चुनाव मैदान में है। आपको क्या लगता है कि इस बार बलिया की सीट जीत पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, बलिया की सीट को जीतने के लिए ही तय किया गया है और हमें इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम बलिया की सीट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि बलिया के बाद जो है एकदम सटे गाजीपुर है और गाजीपुर की 3 विधानसभाएं जो है बलिया लोकसभा में पड़ती हैं। तो आपको क्या लगता है कि गाजीपुर के मतदाता इस बार बीजेपी के साथ खड़े होंगे मुख्तार कांड के बाद? बिल्कुल खड़े होंगे, क्योंकि इस मुख्तार के निधन के बाद जिस तरह से माहौल बनाया गया था, स्लो पॉइजनिंग दिया गया है, परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया गया, ये आरोप था मुख्तार के परिवार के लोगों का। तो आपको क्या लगता है कि गाजीपुर के लोग नीरज शेखर को स्वीकार कर पाएंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। किसी की दुख दर्द में शामिल होना जाना वो अलग का विषय है। जब राष्ट्र का विषय आता है तो राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है जी। और एक वोट आपका देश की दिशा और दशा तय करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग। यानी बलिया जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल। लेकिन माना तो ये जा रहा है कि इस बार जो है बलिया में बड़ी टफ लड़ाई होगी और सनातन पांडे भी चुनाव जीत सकते हैं। लड़ाई टफ होनी चाहिए, अच्छी बात है। अगर लड़ाई टफ हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि एक एक वोटर जब वो वोट करने अपने बूथ पे पहुंचेगा तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही छवि होगी, वो है भारत को हम कैसे विश्व गुरु बनाएं, और उसके लिए बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं जी। हम थोड़ा सा आपको हट करके ले चलेंगे सलेमपुर लोकसभा में। सलेमपुर लोकसभा में पिछले 2 बार से रविंदर कुशवाहा जी सांसद हैं बीजेपी से, और इस बार जो है उनको बीजेपी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतार दिया है। रमाशंकर विद्यार्थी राजभर जो है इस समय चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी से हैं, और भीम राजभर जो बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष भी रहे, में भेज दिया गया है। आपको क्या लगता है कि आपके सटे सलेमपुर लोकसभा की स्थिति क्या रहेगी? अब ये तो देखिए, बीजेपी ने तो बदला नहीं जी। हमें तो विश्वास है अपने कैंडिडेट पे। हमारा वो जो भी हमारे जो सांसद हैं वो हमेशा से जनता के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे, क्योंकि दुख दर्द को जानना है। बीएसपी ने बदला है। लेकिन एक चीज और रहा है कि रविंदर कुशवाहा का काफी विरोध हो रहा है सलेमपुर में। रविंदर कुशवाहा ने खुद भी संसद में कहा था कि मैं जिस शहर में रहता हूं, जिस नगर में रहता हूं, वहां के जो है पानी टंकी में अब तक पानी नहीं आया और रोडवेज नहीं बना। ये रविंदर कुशवाहा ने सदन के अंदर बोला था। लेकिन अब जो है परिस्थितियां बदली हुई हैं। अब तो हर जगह आपको विकास और सुधार दिख रहा होगा जी। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब हम कहते हैं कि पहले पानी नहीं था, आज हर घर जल की योजना जो है वो हर घर तक पहुंच चुकी है। मैं देखती हूँ कि पानी जो है लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसी गर्मी में अब तक हाय हाय मच जाता था, चित्कार मचता था कि जल नहीं है, लेकिन आज ऐसी समस्या नहीं है। समस्याएं जरूर थी और उनका निदान हो रहा है और होता चला जा रहा है, आगे भी होता रहेगा। जो भी चीजें बच जाएंगी, बची हुई, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने सब अभी कर लिया बाद में नहीं करना है। समस्याएं तो आती रहेंगी और उसका निदान होता रहेगा। जी ठीक है। सलेमपुर में भी आप काफी कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन सलेमपुर में काफी जो है रविंदर कुशवाहा का विरोध चल रहा है। लोग उनको जो है गांव में न आने के लिए जो है नो एंट्री का जो है बोर्ड भी लगा रहे हैं, बैनर भी टांग रहे हैं। फिलहाल अब हम आपको ले चलेंगे
पूर्वांचल की जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो आजमगढ़ है, और आजमगढ़ में जो है जहां दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है उपचुनाव जीते थे, वहीं जो है समाजवादी कुनबे के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव जी चुनाव मैदान में है। आपको क्या लगता है, कैसे आप लोग फेस कर पाएंगे आजमगढ़ को? वैसे ही जैसे लोकसभा में किया गया था, उस समय भी था कि उनको हराना मुश्किल है। देखिए, आज की जो लड़ाई है वो पार्टी के बीच में नहीं है, वो सिर्फ जनता तय करती है कि हमें क्या करना है, और जनता को ये पता है कि हमको क्या चाहिए। जनता पहले की जैसी बेवकूफ नहीं रही कि कुछ इधर उधर करके वो अपने विचारों को बदल दे। जनता समझदार है, सबके पास, सब लोग टेक्निकली स्मार्ट हो गए हैं, सबके पास सारी न्यूज पहुंचती है, सभी लोग उस पर सोचते हैं, चिंतन करते हैं। तो उसका ये रिजल्ट है कि निरहुआ जी जो है आज आजमगढ़ से चुनाव जीत जाए, चुनाव जीत चुके हैं। बहुत कम समय है, एक मतलब 30 सेकंड में जो है हम गाजीपुर की भी समीक्षा करेंगे। गाजीपुर में 4 मई को अगर अफजाल के खिलाफ फैसला आ जाता है तो अफजाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अफजाल ने अपनी बेटी को लोकसभा गाजीपुर में उतार दिया है। पारसनाथ राय हैं तो संघ के आदमी, लेकिन बहुत चर्चित नाम नहीं है जिनके ऊपर बीजेपी ने गेम खेला है। तो आपको क्या लगता है कि पारस राय जो है अब अफजाल को फेस कर पाएंगे? ये तो फैसला आने से पहले ही अगर कोई अपने आप को मुस्लिम मान ले, वो अलग का विषय हो गया, उन्होंने तैयारी कर दी है। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व ने उनको उतारा है, क्योंकि वो संघ के हैं, लेकिन संघ, आपने जो कहा कि संघ के हैं, ये अपने ही लोग हैं जी। बीजेपी पूरा उनको सपोर्ट करती है, और वो कहीं से भी हम लोगों के लिए अछूते नहीं है। उनके पुत्र के बारे में भी आपको जानकारी होगी, और उनका पुत्र जो है बहुत अच्छे से लोग जान रहे हैं। और मैं जहां तक देख पा रही हूँ, अभी मैं परसों गाजीपुर में थी, मैंने चीज देखा कि जनता के बीच में जाके और लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। तो ये अच्छा है, और मुकाबला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड में एक फरमान हम आपसे ले लेते हैं घोसी लोकसभा 70 से। घोसी लोकसभा में राजू राय को समाजवादी पार्टी ने चुनाव उतार दिया है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर जी को के लड़के को चुनाव मैदान में उतार दिया है, और बाल कृष्ण को फिलहाल जो है बसपा ने उतार दिया है। आपको क्या लगता है, पूरे 17 बार के चुनाव में एक बार बीजेपी यहाँ 2014 में जीती थी, उसके बाद कभी चुनाव नहीं जीती है, पहले जीती है 2014 के बाद जीती है। आपको क्या लगता है 2024 में आप लोग यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे या सहयोगी दल को जिता पाएंगे? 2014 हमने जीता, 2024 भी आप लोग जीतेंगे, लेकिन बहुत कठिन है पनघट की डगर, बहुत कड़ी लड़ाई है, बहुत संघर्ष है। राजू राय लगातार 10 साल तक जनता के बीच में रहे हैं, उनके बोल कभी बिगड़े नहीं है। ओम प्रकाश जी के जनता के लिए बोल बिगड़ा है, नेताओं के लिए बोल बिगड़ा है, जनता स्वीकार कर पाएगी क्या? लेकिन आज भी हम भी यही मान रहे हैं, और जनता भी यही मान रही है कि हमें यहाँ से मोदी जी को उपहार के रूप में कमल देना है। हमें मोदी जी, कमल है नहीं इस बार तो छड़ी है। नहीं, बिल्कुल छड़ी है, लेकिन ये जो एक यहाँ से सीट जीत के जाएगी, वो मोदी जी के गले का जो हार बनेगा उसमें ये सीट रहेगी। ये हार हमें मोदी जी को। आप लगातार पूर्वांचल के दौरे पे हैं, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, सलेमपुर समेत के गोरखपुर तक आपने लगातार दौरा किया है, लगातार आप चल रही हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं। ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है बस 30 सेकंड में? सर देखिए, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, हमें राष्ट्र को आगे ले जाना है, और राष्ट्र की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, राष्ट्र का जो सम्मान है वो कैसे विश्व में बढ़ रहा है, वो किसी से भी अछूता नहीं रहा है। विपक्षी अलग बात कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चश्मा लगा रखा है ना, उनको उस चश्मे से दिखाई नहीं देता। अगर हम नेगेटिविटी का चश्मा लगा के रखें, उनको हर अच्छे काम में उनको बुराई दिखाई देती है। लेकिन हमें अपने काम को आगे करते हुए जाना है, और 2024 जो है वो फिर से हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और जहां पे भी थोड़ी बहुत कठिनाई आएंगी तो हम फेस करने को तैयार है, लड़ाई लड़ेंगे और घर घर तक जाएंगे। लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रास्ते की समस्या हो, कोरोना काल को याद करेंगे हमारे जो वोटर्स हैं जब वो जाएंगे। तो बहुत तेजी से जो है मामला चल रहा है वैक्सीन को लेकर के, कि जिनको वैक्सीन लगाया गया है उसकी विश्वसनीयता नहीं है, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तमाम लोग परेशान। ये क्या मामला है? अभी आपने देखा था, आज की न्यूज में भी चल रहा था कि
ये जो न्यूज आई है, अभी अभी आप कहा गया ना कि इंग्लैंड से न्यूज आई है, अभी ये बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है। और कोरोना होने के बाद जरूर हमें सबको कहीं ना कहीं कमजोर किया हुआ है। उससे बचने के लिए हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी होगी, अच्छे चीजों का खान पान करना होगा, योग और मेडिटेशन को अपने लाइफ में शामिल करना होगा। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, जो आज लगातार पूर्वांचल के तमाम जनपदों में तमाम लोकसभा के चुनाव में कैंपेनिंग कर रही हैं, लगातार चल रही हैं और प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट, आप बने रहिए, वैसा देखते रहिए।